नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। आज देश भर समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जगह पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईद की नमाज अदा कराई गई। आपसी सौहार्द न बिगड़े, इसको देखते हुए सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे और पुलिस के पहरे के बीच पुलिस प्रशासन की पैनी नजर के अंतर्गत नमाज अदा कराई गई। राजधानी लखनऊ का ईदगाह की हम बड़ी संख्या में नमाजियों में अमन और चैन की दुआ के साथ नमाज पढ़ने का काम किया, तो वहीं ईद की बधाई देने के लिए विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश सरकार की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ईदगाह पहुंचे और प्रदेशवासियों को मंच के माध्यम से ईद की शुभकामनाएं देने का काम किया। ईद के मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ईद का त्यौहार एक दूसरे से खुशियां मनाने का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार है। ऐसे मुबारक मौके पर मैं प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और भरोसा दिलाता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और प्रदेश का सर्वांगीण विकास सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। के नमाजियों के बीच में आया हूँ। ये देश आपसी सद्भाव, आपसी मेल मिलाप और एक शांतिपूर्वक रहने का समय आज हमारे देश में है। और मैं समझता हूँ कि जो होली की अभी हमने गुजिया खाई है, उसकी जो मिठास थी वो अब सेवैया की मिठास के साथ में और मजबूत होगी। इस देश में मिलकर रहने की जरूरत है और कुछ जो नापाक इरादे वाले लोग हैं जो बांटना चाहते हैं देश को, उनकी चलने वाली नहीं है। ये देश मिलकर रहेगा, सबको बराबर के अधिकार के साथ चलेगा। देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए विश्वास के साथ में काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री उसी तरह देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं और मैं सबसे यही कहूंगा, ये मुल्क हम सबका है और इस मुल्क में हम मिलकर काम करें, तभी हमारी तरक्की होगी, हमारे देश की तरक्की होगी, हमारा भेदभाव समाप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही शिया सुन्नी के जो आपसी नासमझी होती थी उसको ठीक करने का काम किया गया। हम राजनीति नहीं, हम देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। यही संदेश आज हम सबका है और हम सबको अपने ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। हमारे मीडिया भाई जितने भी हैं, आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद भाईचारे का त्यौहार है। 30 दिन जो रोज़ा रखते हैं, ये तपस्या और त्याग का प्रतीक है और तपस्या और त्याग के बाद आज ईद की खुशियां हम मनाते हैं। ये जो मीठी ईद है जिसमें हम सेवैयां खाते हैं, ये सेवैयां जो है ये भाईचारे का प्रतीक है। आज जिस तरीके से केंद्र की हमारी मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के नारे पे जो काम किया है, खासतौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने धरातल पे बहुत ईमानदारी से काम किया है। आज ईद के इस मौके पे मैं तमाम देशवासियों को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और हम सब मिलजुल के भाईचारे के साथ रहें। विकसित भारत 2047 का जो हमारा संकल्प है, उसमें हम सब बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता करें। यही संदेश आज इस लखनऊ की सरजमीन से पूरे देश को हम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आया हूँ। मैं अपने पूरे साथियों सहित आज ईद के इस पवित्र दिन सभी अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और ईद का पर्व खूब खुशियों के साथ आपस में गले मिलकर और मीठी सेवैयां एक दूसरे को खिलाकर मनाएं, यह मुबारकबाद देते हैं। और सभी साथियों से कहेंगे कि ये पवित्र महीना, रमजान का महीना अभी बीता है, आज पवित्र दिन है ईद का और नवरात्र का महीना है। ये दोनों पवित्र महीने हम सब के लिए एक संदेश देते हैं कि हम सब लोग आपस में भाई बंधु गले मिलकर एक दूसरे को सेवैयां खिलाकर, एक दूसरे को फलहार खिलाकर ये पर्व त्यौहार मनाएंगे और आपस में हिंदुस्तान मजबूत था और मजबूत रहेगा। ईद के त्यौहार की बहुत बहुत
मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद का त्यौहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल कर के, सेवइयाँ खा कर के, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिल कर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े, और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिल कर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिल कर के रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं। जहाँ हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे, और जब हम सब मिल कर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा, और इसमें से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर, और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार ना मना पाएं, और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी ना मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूं, यहाँ मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। मैं यही कह सकता हूं कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर सदियों से हम मिलकर के रहते आए हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति यही है कि कब किसके एक दूसरे के खाने से हम मिल गए, एक दूसरे के कपड़े पहनावे से हम मिल गए। हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें हमारी एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से हमने सीखा है सदियों से। इसीलिए मिली जुली संस्कृति के साथ ये देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही सबकी कामना है, और हम सब यही चाहते हैं। भाजपा से कहूँ, अगर गाय के सवाल पर हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाजपा वालों को मैं इतना कहना चाहता हूं, जो पोस्टर लगा रहे हैं, जो चैनल में डिबेट कर रहे हैं, और बड़े बड़े एंकर, ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं जिनके एंकर बड़े बड़े बहस कर रहे हैं गाय पर, मैं सबसे कहूंगा कि गाय संरक्षण के लिए काम करें। जितनी भी हमारी एंकर महिलाएं हैं, एंकर पुरुष हैं, और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इन चैनलों में, मैं उन कंपनियों के मालिक से भी बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो लोग भी गाय के संरक्षण पे, गाय को के संवर्धन पर, गाय के और हमारी कैसे पले बढ़ें उसके लिए काम करें। और जो बात मैंने कही वो इसलिए भाजपा से कहूँ, अगर गाय के सवाल पर हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाजपा वालों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो पोस्टर लगा रहे हैं, जो चैनल में डिबेट कर रहे हैं, और बड़े बड़े एंकर,
ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं जिनके एंकर बड़े बड़े बहस कर रहे हैं गाय पर, मैं सबसे कहूँगा कि गाय संरक्षण के लिए काम करें। जितनी भी हमारी एंकर महिलाएं हैं, एंकर पुरुष हैं, और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इन चैनलों में, मैं उन कंपनियों के मालिक से भी बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो लोग भी गाय के संरक्षण पे, गाय को के संवर्धन पर, गाय के और हमारी कैसे पले बढ़ें उसके लिए काम करें। और जो बात मैंने कही वो इसलिए, डूइंग एंड टेकिंग कमीशन, ईज ऑफ डूइंग घोटाला, और उनका ही सबसे प्रिय अधिकारी लापता है, भगोड़ा है, साबित हो गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं इतने चैनलों के सामने, मुझे किसी ने जानकारी दी है कि वो आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है। बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। कौन सा चैनल है आपका? बड़ा चैनल है, छोटा चैनल है? ये चैनल का नाम नहीं सुना सर। वक्त बिल्कुल लेकर के तकरार चल रही थी। आप ये ना है, कब दुख तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, उसका अपमान हो रहा होगा, वो अपमान नहीं सहन कर पाया। अपमान जो हुआ उसका, उसने अपनी भाषा गुस्से में निकाल दी। तो अब सोचिए, उन्हीं का विधायक ये कहता हो, उनके अधिकारियों का माँ का दूध याद दिलाता हो। अब अधिकारी जाने और बीजेपी के लोग जाने। अखिलेश जी, सड़कों पे कांवरिया चल सकते कह रही हैं, एकदम ठीक कह रही हैं। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में, इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था, और आप लोग सब जानते हो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे। अबू आजमी क्या उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन जो सड़क है, मेरे साथ कौन चलना चाहता है? अभी सोमवार को कौन चलेगा मेरे साथ? बताइए सर, कहाँ चलना है? हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। एक हैं देवी, उनके पास हम और आप सब लोग चलेंगे, ठीक है? वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद लोगों को शुभकामनाएं देने के साथ प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आए। हर साल ईद के अवसर पर ईदगाह पर आता हूं और सभी को ईद मुबारकबाद देता हूं। ईद की सेवइयां भी खाता हूं, उनका स्वाद मुझे साल भर याद रहता है। अभी कुछ दिनों पहले ही होली का त्योहार था, हम लोग गले मिले। ईद पर हम आप लोगों के गले मिले। हमारी धरती हमें धैर्य रखना सिखाती है, जो सभी को साथ लेकर चलता है वही तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता है। इस दौरान ईदगाह पर मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस पर ईदगाह जाने से रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने बैरिकेडिंग को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि वर्षों से ईदगाह आ रहा हूं, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग में मैंने कभी नहीं देखी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईदगाह पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब आज आ रहा था तब जानबूझकर के पुलिस ने मुझे रोका। ये जानना चाहा कि क्यों नहीं जाने दे रहे हो। उन्होंने कहा कि पूरी बैरिकेडिंग लगा करके जब बात की तब जाने दिया। बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव ने कहा कि एक गाड़ी जाने दी गई। सपा प्रमुख ने योगी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि क्या इमरजेंसी है, क्या दबाव बनाना चाहते हैं कि दूसरे धर्मों में शामिल ना हो। ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि ताकि लोग त्योहार न मना पाएं। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है। बीजेपी इस देश को संविधान से नहीं चला रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी बैरिकेडिंग लगाकर मुझे आधे घंटे रोका गया। मैंने जानने की कोशिश की ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं इसे तानाशाही समझूं या इमरजेंसी समझूं, क्या दबाव बनाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। वहीं अखिलेश ने ममता बनर्जी की बात का समर्थन किया। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।